शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। ये गाना वही लड़का गा सकता है जिसकी नई नई शादी हुई हो और शादी के बाद वो अपनी जिंदगी में खुश ना हो, और खुश ना होने के पीछे के कई सारी वजह भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई हो वो नेचर की अच्छी ना हो, उसके साथ उसकी जमती ना हो, या फिर कोई और वजह हो सकती है। लेकिन अगर वजह ये हो कि जिस लड़की से उस लड़के की शादी हुई है वो पहले से ही शादीशुदा है, तो इस मामले में क्या कहा जाएगा? क्योंकि कुछ ऐसा ही नजारा और कुछ ऐसा ही मामला बिहार से देखने को मिला है, जहां पर एक लड़का अरमानों के साथ लड़की से शादी करता है, खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बताना चाहता है, लेकिन उसे शादी के तुरंत बाद ही ये पता चल जाता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो लड़की तो पहले से ही शादीशुदा है। और फिर क्या था, ये मामला बुरी तरह से फंस जाता है और लड़का अपना सिर पीटने लगता है। अब बिहार के किस जिले से ये मामला निकलकर सामने आया है ये भी आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक ऐसे लड़की से एक लड़के की शादी हुई है जो पहले से ही शादीशुदा है। ये पूरा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीछो गांव से सामने आया है, जहां पर विशनपुर चीजों का रहने वाला स्वर्गीय विजय प्रसाद सिंह का पुत्र सुमित कुमार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 24 मई 2021 को शादी करता है। परंतु बवाल तब मच गया जब अपनी जिंदगी बिताने के दौरान जब वो दाम्पत्य जीवन जी रहा था, उसी दौरान उसकी पत्नी के साथ उसकी अनबन होने लगती है। यानी कि लड़के के बयान के अनुसार पावरगंज थाना अंतर्गत महेशपुर के कैलाश बिहारी सिंह की बेटी किरण कुमारी की शादी 2020 में बेराहाट निवासी जय नारायण गुप्ता का बेटा राजकुमार गुप्ता से पहले ही हो चुकी है। वर पक्ष की तरफ से पहले हुई शादी का नोटरी पब्लिक का कागजात और फोटो वीडियो और साथ ही सुमित कुमार का विवाह विच्छेद एकरार नामा प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरी ओर वधु पक्ष मीडिया के सामने 6 लाख दहेज देने की बात कह रहा है और वर पक्ष ये दहेज लेने से इनकार कर रहा है। ऐसे में लड़के और लड़की दोनों पक्ष भागलपुर जिले के हैं और फिर बांका जिले के महिला थाना से नोटिस सुमित कुमार को कैसे मिला और क्या है ये पूरा दिलचस्प मामला, आप खुद इनसे ही सुनिए कि क्या कुछ कहना है सुमित कुमार का जो कि वर है, और साथ ही साथ रामानंद सिंह, रणवीर सिंह, इन सभी लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से उन्होंने बातें अपनी सामने रखी है। पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। समस्या यह है कि मेरा शादी हुआ था 24/5/21 को और लड़की का पहले ही शादी हो चुका था, तो लड़की सही से रहती नहीं थी मेरे पास। यानी शादी जो आपकी मैरिज हुई थी कितने 24/5/21 को 2021 में 24 मार्च 2021 को। तो आपकी मैरिज जो हुई तो इसका जो गार्जियन है लड़की वाले का, इसके मर्जी से हुआ? जी मर्जी से हुआ है, लेकिन लड़की की मर्जी से नहीं हुआ है। और लड़की का पहले ही शादी हो चुका था? हाँ। तो लड़की का कैसे आप कह सकते हैं कि लड़की का पहले ही शादी हो चुका था? कोई प्रूफ है उसका? हाँ प्रूफ है। लड़की को जब भी वहाँ से मायके से बुलाते थे, मतलब हम यहाँ आने के लिए जब जाते थे तो वो नहीं आती थी। और कुल मिला के वो शादी के 5 दिन मतलब 5-7 दिन तक कुल मिला के वो रही है, जिसमें हम दोनों में कभी मेल नहीं हुआ। यानी मेल मिलाप से नहीं, मतलब खटपट होते रहा। हाँ। तो उसका जो पहले शादी हुआ है किससे शादी हुआ? उसका शादी हुआ राजकुमार गुप्ता से। वो हमको फ़ोन पे धमकी देते रहता था उसी के मोबाइल से। राजकुमार गुप्ता का आपका कोई प्रूफ है? आप दिखाइए तो। हाँ प्रूफ है। कौन है राजकुमार गुप्ता? ये फोटो है आपके हाथ में, दिखाइए। हाँ फोटो है, ये फोटो है। इसी से शादी हुआ था पहले? हाँ ये स्टूडियो से हम निकलवाए हैं, मतलब जहाँ से वो शादी। और उसका कोर्ट से भी कोई पेपर है? हाँ कोर्ट से है, लॉटरी विभाग से वो शादी किए थे 2020 में। 2020 में पहले उसकी शादी हो चुकी थी लड़की? 2020 में। 2021 में झूठ बोल के आपसे शादी करवाया? ये रहा उसका पेपर। चलिए, तो ये जो शादी रखी है उसको, तो ये जो अभी परेशानी क्या है आपके साथ? परेशानी ये है कि वो बांका महिला थाना में जाके आवेदन दी है
और उनका कहना है कि आप 10 लाख रुपया हमको दीजिए और कहानी ख़त्म हो तो जाए। वो डोनेशन में या दान दहेज के रूप में आपको कुछ पैसा भी दिया था लड़की वाला? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया है। दान में कुछ बक्सा वगैरह सब दिए हैं। यानी बक्सा पेटी वगैरह, हाँ, बक्सा यानी और बर्तन वगैरह नगद सब। पैसा नहीं मिला है आपको? नगद में नहीं मिला है। तो ये मामला बांका थाना में वो आवेदन दिए है? हाँ, आवेदन महिला दिए। थाना में। हाँ। तो क्या आप उस लड़की के साथ रहना चाहते हैं? नहीं, हम रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम दोनों में हमेशा विवाद होते रहा और हो सकता है कि वो मतलब कल कोई बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दे, जैसे कि मतलब अपना आत्महत्या वगैरह सब कर ले। यानी जब आप ये बहुत बार वो दे चुके हैं इस मैटर में। तो कारण है कि जब पूर्व में शादी उसका 2020 में हो चुकी है तो आपके साथ वो क्यों रहेगी? वो तो झूठ बोल करके शादी कराया गया होगा आपका। जब आपका कहना है कि 2-4-5 दिन रही है, वो भी खटपट करती थी 2-4 और ये आपका आप जो दो बार। संबंध तोड़ रहे थे उसके साथ कि हमको अभी नहीं रहना है इसके साथ, तो उसका भी कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, संबंध जो तोड़ रहे थे उनका प्रूफ है। वो हमसे मतलब ज़बरदस्ती करवाए हैं। मतलब उनका कहना था कि हम आपके साथ रहेंगे नहीं, तो हमें एनी टाइम झगड़ा होते रहता था दोनों में। तो झगड़ा होते रहता था तो बोला कि हम इस लड़का के ऐसे ऐसे मतलब जो है कि हमसे स्टाम्प पे लिखवाया, जो कि स्टाम्प ये है, ये 1000 का स्टाम्प। और इस पे इकरारनामा आपने करवा लिया हाँ, कि आप इकरारनामा संबंध हम नहीं, विच्छेद- वही करवाए हैं। वही लड़की हाँ, करवाए? मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो पहले से बोल रही थी कि मतलब हमको तलाक आप दे दीजिए, नहीं तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे या वगैरह सब कुछ कर देंगे, फंसा देंगे आप लोग को। आप अपना स्वेच्छा से हमको छोड़ दीजिए। और यानी लड़की अपने स्वेच्छा से इकरारनामा दी है आपको कोर्ट के पेपर पे? रिकॉर्डिंग है मतलब कॉल का। तो आपने अपनी समस्या को जो यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं एसपी साहब जी, इनको आवेदन दिया है? हाँ, लोधीपुर थाना भी दिए हैं। हाँ। तो वहाँ पे स्वीकार नहीं किया, तो हम एसपी साहब और डीआईजी साहब के यहाँ दिए हैं आवेदन। एसपी साहब के यहाँ 2 बार दिए हैं और डीआईजी साहब के यहाँ 1 बार दिए हैं। ये वो आवेदन तो दिखाइए ये जरा। आवेदन ये है, ये एसएसपी साहब के आवेदन है। और इसमें जो बताए थे कि मतलब लोधीपुर थाना में फॉर्मेट किए हैं हम आवेदन को, तो ये सब सीरियल नंबर सब वहाँ से लिखवा दिए। चलिए ठीक है। यानी आप अपने स्तर से जो आपकी कागजी कार्रवाई है आपने वरीय पुलिस अधीक्षक से भी मिला हाँ, और कोर्ट के इकरारनामा लड़की सुरक्षा से करवाई, संबंध विच्छेद का। हाँ, वो गई तो भी ये- है, वो भागी भी है, मतलब वो गई भी है और वो गई है और फिर 15-20 दिन बाद वो मायके शायद आई है। तो उनके बाद उनका कहना है कि आप हमको पैसा दीजिए। यानी टॉर्चर किया जा रहा है आपको उस फैमिली के तरफ टॉर्चर से? किया जा रहा है, आके भी मारपीट किया है वो। चलिए ठीक है। जिधर उधर छक्के आपका रहता कहना है। क्या है? आप क्या गुहार मेरा लगाना ये कहना है कि मतलब इसमें जांच किया जाए और जांच करके निर्दोष और जो भी दोषी है उसको सजा दिया जाए। परेशानी यही है कि महिला थाना से फ़ोन किया था कि सुमित कुमार को जमा किया जाए। और सुमित कुमार को पूछे कि क्या समस्या आई थी, बोला कि महिला थाना वाला जो है वहाँ गए थे, हम बुलाया था, हमको 2 बार चिट्ठी दिया था और गए थे तो बोला क्या कि 10 लाख रुपया दो और मैनेज करके निकल जाओ। यानी डिमांड और- किया जा रहा है एक हाँ, तरह से। जब हम इससे पूछे ऐसा काहे हुआ समस्या, तो इनका यही कहना हुआ कि उनका भाई या उसका जो भी पिताजी सब है वो टॉर्चर कर रहा है, पैसा दो और रफा दफा करो। और पैसे का डिमांड किया जा रहा है, हाँ। जबकि इकरारनामा में जो देख रहे हैं और अभी, जब पेपर हम देखें इसका, कहा कि पहले बोला नहीं, बोलता तो दूसरा और कुछ होता, लेकिन वो लोग आपस में ही मिलजुल करके सारा सेटलमेंट कर चुका है। यानी खामखा आपके फैमिली को परेशान किया जा रहा है। ये झूठ मूठ में परेशान कर रहा है। वो चाहता है कि हम उसको उस्काएं और मारपीट करें। हाँ। यानी समस्या जो ये यही गलत है है। फैमिली में अभी जो समस्या चल रही है शादी को लेकर के चल रही है कि पूर्व में 2020 में वो लड़की का शादी पहले हो चुका था, हाँ, पहले फिर भी दोबारा हो शादी चुका इनसे था, किया गया, और फिर इसके साथ किया गया। तो ये रकम गलत यानी है। दान दहेज के रूप में पैसा वगैरह कुछ दिया नहीं है लड़की वाला, कुछ भी नहीं दिया गया है। या डिमांड कर रहा है वो लोग, यही हाँ, समस्या है मूल वो रूप बोल से। रहा है कि ये पैसा दीजिए और आप खत्म कीजिए। चलिए आप शादी करवा रहते हैं, उस समय क्या कर रहा था जो कि आपने 6 लाख रुपया या 5 लाख रुपया तिलक दिया? नहीं सुनिए बताइए, झूठ वाला बात नहीं, सही बात जो है कि पढ़ी लड़की, हम सोचते थे कोई जॉब वाला लड़का मिले, जी थोड़ा संभली लड़की है, तो इसलिए नहीं हो रहा था। सोचता पछता के 2-3 साल में देखे नहीं मती हो रहा था, सोचे टाइम कि- ज़्यादा लग रहा हाँ, था। तो कोई बोला कि बाईपास में जमीन उसको है 10 कट्ठा और चौक पर है, बिजनेस करेगा। अभी नहीं, उसको पूंजी है, देखिए उसको पूंजी अभी नहीं है, जो इसलिए उसको पूंजी होगा तो कुछ कमाएगा। आपने बिजनेस के पर्पज से आप हाँ, उनको 6 लाख इसीलिए रुपया उसको दिए? दिए जी, और कुछ नहीं, वही सोच के दिए। 5 लाख कैश और एक और गाड़ी। हाँ, अब बोला यहाँ अगुआ बोला कि जो उसको पूंजी का कमी है, कंप्यूटर है और उसमें पूंजी लगेगा। तो बोला क्या कि को अभी बिजनेस होने मेरा पैसा तो कंप्यूटर में आता वो सब हमरे पैसा से किया है। और बोला कि कौन सी बोला कि बिजनेस करेगा और फोटो का कौन सी बनाता है
फोटो कॉपी वही मिक्सिंग की हाँ, सब मिक्सिंग वही सब मतलब करेगा, पूंजी रहेगा, तो इसी सोच के लिए उसको दे दिए इतना पैसा। जी। ये तो हमने जब मान लिया जाए, यानी जिनके घर में लड़की है उनको ही पता चलता है। शादी करा दिए, बड़ा करने का मतलब है कि गाँव समाज लेके कभी कोशिश नहीं की है जो कि डायरेक्ट केस कर दिए, आवेदन दे दिए महिला पर। हाँ, उसको देखिए, उसको बुलाए, उसको हम इतना बुलाए, बार बुलाए ना कि 1 मिनट टाइम हो देगा, एक हम आइए महीना बात टाइम कर थे, लेते उसको हैं। बुलाए, समझौता कर लीजिए, हाँ, जो अच्छा खराब है समझौता सही कर बात है। लीजिए। जो बोला ना कि बार बार झगड़ा आता है, एक बार गाँव कुछ बताया, गाँव ये हो रहा है, आपका ये है, आके के बैठ के बताइए क्या करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है बस सीधे अच्छा अचानक। छोड़िए, हटाइए। हम लोग एक काम कीजिए कुंदन जी, आप 2 मिनट उनको खाली बता दीजिए। जैसे आप बता दें कि शादी के तुरंत बाद जब उस लड़की के साथ इस लड़के की अनबन होने लगती है तो बाद में इस बात का खुलासा होता है कि लड़की तो पहले से ही शादीशुदा है, जिसके बाद थाने में शिकायत की जाती है। गजब की बात तो ये है कि लड़की भी थाने पहुंच जाती है और वधु पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि उसके ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं। हालांकि दहेज लेने की बात से लड़के पक्ष ने इनकार किया है। उनका कहना है कि से ये शादी की है, जिसके बाद ये पूरा मामला अब पुलिस के संज्ञान में है। ऐसे में आगे अब पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाएगी, इसके तह तक पहुंचेगी कि आखिर असली दोषी कौन है। लेकिन ये गजब का जो खेल है वो इस लड़के के साथ हुआ है। इसने अरमानों के साथ नई नई शादी की, शादी के बाद ये अपनी जो जिंदगी है उसे अच्छे से गुजारना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी करने के बाद लड़का बुरी तरह से फंस गया, या यूं कहे कि शादी का लड्डू जो ना खाए वो भी पछताए और जो खाए वो भी पछताए। वही हाल है इस लड़के का। शादी तो उसने कर ली, लेकिन शादी के बाद ये बुरी तरह से फंस गया है, जिसके बाद अब ये पूरा मामला पुलिस के पास है और पुलिस ही अब इस मामले को सुलझाएगी। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।